हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 11 देखेंगे। तो फ्रेंड्स चले स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड देखेंगे अच्छा वाप किसी समय था। आय व्यय से कुछ आय व्यय गणना करता था। पालागल विदुष का पूर्वज था। मिहिस रानी और लक्षण बढ़ई था। ठीक है। आगे कृषि संबंधी शब्दावलियाँ ऋग्वेद में कृषि संबंधी शब्दावलियाँ कैसी थी? लांगल, हल, वृष, बैल, उर्वरा, जोते खेत, सीता, हल से बनी नालियाँ, अवट, कूप, कुआं, पर्जन्य, बादल, अनस, बैलगाड़ी और किनासा, हलवाहा। ठीक है। आगे देखेंगे वैदिक साहित्य सर्वप्रथम एक सौ प्राचीन। ठीक है फ्रेंड्स, दो जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका मिलता है? दो जैन तीर्थकर में किसका उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमी का और ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? ऋग्वेद में। अस्तो माँ ज्योतिर्गमय सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। प्राचीन ब्रह्म ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्रह्म ग्रंथ है। सबसे प्राचीन वेद है छंदोपनिषद और बृहदारण्यक। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रथम तीन आश्रम कौन था? बाल, गृह अवस्था और वानप्रस्थ्य। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोपनिषद में मिलता है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोपनिषद में मिलता है। ठीक है। देखेंगे चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जबलो उपनिषद में। बताए थे चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जबलो उपनिषद में मिलता है। पूर्व जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ, ब्राह्मण एवं बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ईशोपनिषद। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद करते थे। ठीक है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। भरत कबीले का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद काल सर्वप्रथम इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को। उत्तर वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता प्रजापति थी। उत्तर वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता प्रजापति थी। ठीक है। राजस्व योग का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। राजस्व योग का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु क्या थी? अयस्क, यानी अयस्क को तांबा या कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क को तांबा या कांसा कहते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी सिंधु थी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी क्या थी? सिंधुवती थी। ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लिखित है बृहदारण्यक उपनिषद से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसनेयी संहिता से। वाजसनेयी संहिता से वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वाजसनेयी संहिता से। ठीक है। श्वेतांबर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। श्वेतांबर उपनिषद किसको समर्पित है? रुद्र देवता को। श्वेतांबर उपनिषद किसे समर्पित है? तो रुद्र देवता को। ठीक है। कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में? चतुर्थ मंडल में। कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग चतुर्थ मंडल में है। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा मैदान में 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें से जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे क्या थे? महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। अब देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव यानी आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म के दो ही प्रवर्तक हैं, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। अब देखेंगे इनके जैन तीर्थकर।
जैन तीर्थकर कितने थे? तो कुल 24 थे। तो पहले का देखेंगे, ऋषभदेव थे, आदित्यनाथ थे, तो संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, त्रेसनाथ, वासुपूज्य, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरण्य, मलिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, हरीशनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर। ठीक फ्रेंड्स, और ये है विमलनाथ, अनंतनाथ, सही तरफ है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका तात्पर्य है विजेता। जिसका तात्पर्य क्या है? विजेता। विजेता देखेंगे, तीर्थकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। किसको दिखाए? अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, उसको क्या कहते हैं? तीर्थकर। और वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईस्वी कुंडल ग्राम वैशाली के पास हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली के पास हुआ था। 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली के पास हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ज्ञात्रिय क्षत्रिय के वंश से ये क्या थे? संबंधित थे। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे। कौन थे इनके पिता? सिद्धार्थ थे। माता त्रिशला थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा एवं पुत्री कौन थी? अणुज्या। पुत्री अणुज्या थी। यह प्रियदर्शिनी थी। प्रियदर्शिनी का विवाह जयमाली से हुआ। किसे हुआ था प्रियदर्शिनी का विवाह? जयमाली से हुआ था। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जरांभिक ग्राम, कौन सी ग्राम? जरांभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। महावीर पहले कुल 23 तीर्थकर से हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, महावीर के अन्य नाम। महावीर का नाम क्या था? जीन अहर्त निग्रंथ कौलीन नाथपुत्र भी थे। जीन अहर्त निग्रंथ कौलीन और नाथपुत्र थे। इसको याद करेंगे। ठीक देख लें। जनक JANN के जनक हो जाएगा तो जनक से जे से जीन हो जाएगा, ए से अहर्त हो जाएगा, एन से निग्रंथ हो जाएगा, एन से नाथपुर हो जाएगा, के से कौलीन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये देखेंगे, महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावपुरी राजगिरी में मल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत देखेंगे। पंचव्रत जैन धर्म में थे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर ने दिया। 5वें महाव्रत का महावीर द्वारा जोड़ा गया था। महावीर द्वारा कौन? ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा गया था? महावीर द्वारा ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। अणुव्रत। गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत कठोरता कर्म थी, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। ठीक है। अब 3 रत्न देखेंगे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। 3 रत्न कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कौन था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। ठीक है। अब देखेंगे स्यादवाद। जैन धर्म के अनुसार 7 नई आंशिक ज्ञान होते थे, जिन्हें स्यादवाद कहते हैं। इन्हें अनेकांत और सप्तभंगी भी कहते हैं। ठीक है। संलेखना। निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग कर संलेखना कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति के अपनाने से प्राण को त्याग दिया था। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया। वास्तवस्था। कौन सी?
वर्ण व्यवस्था महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च और निम्न कुल में होता है। ठीक है। जैन धर्म के प्रसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उद्देश्य राजगिरी विपुलाचल पहाड़ी बराकर नदी के तट पर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। जयमाली महावीर के दामाद थे, इनके प्रथम शिष्य बने। जयमाली महावीर के दामाद थे, इनके प्रथम शिष्य बनी। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता है। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकलीय आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक है फ्रेंड्स। आगे महावीर के अनुयायी शासक का वर्ग। महावीर के अनुयायी शासक का वर्ग कौन था? लिच्छवी नरेश, चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, खारवेल कलिंग नरेश, चंड प्रद्योत, अवंती नरेश, दधिवाहन, चंपा नरेश। ठीक है। अब देखेंगे जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म प्रशिष्ट पर्वन कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में शरणबेला कर्नाटक में चले गए। शेष जैन लोग अस्तुलभद्र के नेतृत्व में मगध ही रुक गए। किसके? भद्रबाहु के नेतृत्व में शरणबेला और अस्तुलभद्र के नेतृत्व में मगध में रुक गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रबाहु उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिण जैन दिगंबर कहलाए और मगध में जैन श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। अब देखेंगे प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? लगभग 300 ईस्वी पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? अस्तुलभद्र। स्थान कौन था? पाटलिपुत्र। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और परिणाम क्या था? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में बंट गया। प्रथम ही जैन संगति की अध्यक्षता में जैन धर्म की शिक्षाओं का संकल्प 12 अंगों में किया गया। ठीक है। और दूसरी जैन संगति का वो 6वीं शताब्दी में। इसका अध्यक्ष देवधी धर्मणि या क्षमा श्रवण था। कौन था? देवधी धर्मणि या क्षमा श्रवण था। स्थान भलवी गुजरात था। जैन परिणाम क्या था इसका? जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैन संगतियाँ 2 हुआ है, एक अस्तुलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र, एक देवधी धर्मणि या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में भलवी गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म ग्रंथ अर्थमागधी होती थी। कैसा होती थी? अगर मागधी में लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र का संस्कृत में लिखा है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है। प्रमेय कौमलतमार्ड की रचना प्रभाचंद्र ने की है। किसने की है? प्रभाचंद्र की है। भगवती सूत्र महावीर जैन के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसे 16 महाजनपदों में उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। कन्या सूत्र में 16 महाजनपदों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। जैन भिक्षुओं को आचार नियमों का उल्लंघन आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। प्रशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने किया था। प्रशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने किया था। ठीक है। अब देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के पिपरवाहा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी के रुमनदेही में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता सूर्योधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। ठीक है। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी
संघमित्रा थी और पुत्र राहुल था। भी निष्क्रमण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को भी निष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य देखा और इसे प्रभावित होकर घर का त्याग किए। कौन कौन? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, मृतक को देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो उसी तरह 4 व्यक्ति को देखे और इसे प्रभावित होकर अपने घर को त्याग दिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह किए। ठीक, आगे देखेंगे गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। तो याद करेंगे ठीक क्या होगा फ्रेंड्स, गृह त्याग का प्रतीक यानी घोड़ा। तो यानी घोड़ा पर चढ़कर हम जाएंगे तो गृह त्याग करेंगे यानी जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। उनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अब इनकी ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई ये सब देखेंगे। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसके आचार्य थे? अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु हुए। ठीक है, बुद्ध ने उर्वेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बहुत जैन धर्म की कथाएं थी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग वीडियो को पॉज कर आप लोग दोबारा इसको अच्छी ढंग से देख लेंगे और याद करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चले, थैंक्स फ्रेंड।